गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब अच्छे हैं, आशा करती हूँ कि सब घर पर सेफली होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है पाठ 3, अपनी वस्तु। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो हमें उस पाठ के शीर्षक का जो टॉपिक होता है उसका मतलब आना चाहिए। अपनी वस्तु का मतलब क्या है? यहाँ पर अपना सामान नहीं। अपनी वस्तु का मतलब ये होता है कि जब हमें हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। हमेशा शेयर करना चाहिए, एक दूसरे से अपनी चीजों को बांटना चाहिए। हमें एक दूसरे को आदर सम्मान यह सब देना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब हम एक विद्यार्थी रूप में भी सीखते हैं। तो इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलेगा कि अपनी वस्तु को किस तरीके से बांटा जाता है और किस तरीके से जो समझदार व्यक्ति होते हैं। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं जो समझते नहीं है और एक होते हैं जो समझदार होते हैं। तो समझदार व्यक्ति जो होते हैं, या कह सकते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो जो असमझदार, मतलब जो समझदार नहीं है, उनको किस तरीके से वो समझाए और उस बात को वो समझ करके अपनी बात को मान ले। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, सब बच्चों को यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें दो पुरुष जो है वो खड़े हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। परंतु ऐसे लग रहा है कि वो बात भी जो है उनका जो मुख दिखाई दे रहा है, उनका जो फेस दिखाई दे रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़ाई झगड़े में बात कर रहे हैं। जब हम लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को जो है गुस्से से आंख दिखा करके या जोर जोर से बोल करके बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें यह सीखनी है कि हमारे बात करने का जो तरीका है और हमारा जो हाव भाव होता है, उससे हमें यह चीज पता लग जाती है कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें दूर से भी देख रहा है तो भी वो समझ जाएगा कि क्या ये आपस में लड़ रहे हैं, क्या ये आपस में प्रेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि ये दोनों जो है आपस में कोई वाद विवाद कर रहे हैं, अर्थात किसी बात पर कोई झगड़ा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को और देखते हैं कि किस बात पर इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े वाली, मतलब वाद विवाद हो रहा है। कोई ना कोई तो बात हुई है, तभी आपस में लड़ाई झगड़े जैसा लग रहा है कि यहाँ कोई वाद विवाद है। तो चलिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ऊंची आवाज, जोर से बोलते हुए सुना। किसने सुना? महात्मा जी ने सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। यहाँ पर आप लोगों को एक बात जरूर समझाना चाहूंगी कि जब कोई विद्यार्थी या तो हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में हमारे शस्त्र होने चाहिए, और हमारे शस्त्र जो होते हैं वो पेन पेंसिल होते हैं। तो आप सब लोगों के बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए। जहां पर भी हमें लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात जो है वो चैप्टर में मुख्य है, तो हमें वहां पर क्या करना है? उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उस लाइन को रेखांकित करना है। तो देखिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। उन्हें लगा कि मार्ग के अंदर दो व्यक्तियों की ऊंची आवाज में आवाज आ रही है, मतलब जोर जोर से बोल रही है, और दोनों ही जो है वो हाथों में लठ लिए। लठ मतलब बड़ी लाठी। लाठी लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते हैं। उद्यत मतलब एकदम से तैयार है, जागरूक है कि हमें एक दूसरे को कोई बात और एक दूसरे को लठ मार दिया जाएगा। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। तो हमें यह तो पता लग गया कि इस पिक्चर के अंदर ये जो दृश्य दिखाया गया है वहां पर यही बात हो रही है कि एक जना तो कह रहा है इसका स्वामी मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ, और दूसरा जो है वो अपना इसको भूमि बता रहा है। मतलब दोनों ही कह रहे हैं कि हम दोनों स्वामी हैं। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए, अब आप लोग यहाँ पर स्वामित्व को अंडरलाइन कीजिए। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, यह है। जतनाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे।
यहाँ पर क्रोध से लाल पीला होना, इसको अंडरलाइन करो, ये मुहावरा है। तो क्रोध से लाल पीला होना मतलब गुस्से से एकदम लाल पीला हो जाना। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, अर्थात अपनी अपनी जो है बात को बता रहे थे। एक कह रहा था मेरी है और दूसरा कह रहा था मेरी है, तो ये दोनों आपस में अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अब संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। तो आपको पता ही है कि पहले हमने पढ़ा कि एक महात्मा जी उस रास्ते से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई दो जने ऊंची आवाज में बात कर रही हैं। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। तो दयालु, दयालु का मतलब क्या होता है? जो दया करता है। और परोपकारी, पर प्लस उपकार, पर का अर्थ होता है दूसरे से और उपकार का अर्थ होता है उपकार करना। परोपकारी अर्थात वो दूसरों पर उपकार करते थे, दूसरों की हेल्प करते थे। हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना मतलब निकला और चलो भाई अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब अपना तो काम निकल ही गया, अब अपने को क्या करना है ना? तो ये चीज तो गलती होती है ना। तो हमें क्या करना है? परोपकारी बनना है। जैसे आपने देखा है साधु महात्मा जो होते हैं वो कितना भी उनके दुख तकलीफ कितनी भी हो, पर वो हमेशा परोपकारी रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके स्वभाव में होता है। तो यहाँ पर यही कहा कि संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। देखो बेटा, यहाँ पर प्राण गंवाना अंडरलाइन कीजिए, अर्थात मरने मिटने को तैयार है। तो तुले हुए हैं मतलब दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्या कर देंगे? लठ तो उनके हाथ में था ही, किसके सिर में लठ मार दे कि कौन किसके सिर में मारते हो और मृत्यु को प्राप्त भी, प्राण भी गंवा सकते हैं। तो हमें ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बात बात में इतना लड़ाई झगड़ा, जैसे आप लोग तो छोटे बच्चे हैं तो हाथ पैर थोड़े चल जाते हैं, परंतु बड़ों में तो खून खराबा भी हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनको समझाना चाहिए कि ऐसा करना गलत बात है। तो महात्मा जी को भी ऐसा ही लगा। अब क्या होगा? आगे देखो कि क्या होगा। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। किसने सोची ये बात कि उन्हें समझा बुझाकर शांत करके करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए? महात्मा जी ने, क्योंकि महात्मा जो है वो किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं देख सकते हैं। समझौता अर्थात दोनों में सुलटारा करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए। निकट मतलब पास में गए। कहाँ पर गए? वो पास में गए। तो उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, अर्थात हे पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने प्रश्न किया, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो बच्चा यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, देखो यहाँ पे ये संबोधक बोधक चिन्ह है, इसको संबोधक कहते हैं। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो यहाँ पर ये चिन्ह आता है, तो कहते हैं महात्मन, अर्थात जिसकी महान आत्मा होती है, जो अच्छे होते हैं वो महात्मा होते हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, संपत्ति मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, जो जमीन जायदाद होती है, होता है ना ऐसा कि अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं बड़े लोग। तो हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। तो आपने देखा कि शुरू में हमने देखा था वो आपस में कहते हैं ये मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ, वो कहता है ये मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ। तो एक जना उनमें से बताता है कि हमारे जब पिताजी मरते समय मतलब मरना के जो अंतिम समय था, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया था और उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। एक जना कहता है फिर भी ये व्यर्थ ही मतलब फालतू में झगड़ा कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति तत्काल, तत्काल मतलब हाथों हाथ, दूसरा व्यक्ति जो है वो हाथों हाथ चिल्ला उठा, कहता है महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
जब हमें अपनी बात रखनी होती है तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना। तो कहते हैं महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। यह भूमि इसके भाग में नहीं अर्थात इसकी साइड नहीं आती है, ये किसके साइड में आती है, ये मेरे साइड में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी इसे अपनी बता लाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना मतलब छीनना चाहता है, और झूठ मूठ मतलब झूठ बोल करके ये इसको छीनना चाहता है। अब आगे देखो कि आगे क्या होगा। अब महात्मा जी जो है उन्होंने आगे क्या किया। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, शांत भाव अर्थात आराम से। जो महान लोग होते हैं वो धीरज रखते हैं, वो धीरज रखते हैं। तो उन्होंने आराम से कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। दलीलें मतलब अपनी अपनी बात रखते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। कई बार आपने देखा है जब बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं नहीं पहले इसने मुझे मारा, नहीं पहले इसने मुझे मारा। तो वो बच्चे तो लड़ाई में उनका तो सुलझाव हो जाता है पर आंटियों में लड़ाई हो जाती है, ऐसा होता है ना कई बार। तो यहाँ पर जो महात्मा जी हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें भी दे रहे हो, तो ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पे उतारू हो, यस इसको अंडरलाइन कीजिए, मरने मारने पर उतारू मतलब बदला लेना, एक दूसरे को बदला लेने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाना। उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। मुख की ओर ताकना अंडरलाइन कीजिए इसको, यस अंडरलाइन किया सबने, वेरी गुड। तो कुछ पल तक दोनों महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे अर्थात मुख की तरफ, उनके फेस की तरफ देखते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है। अब वो प्रश्न करते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। भूमि भी कभी बोलती है, आपने देखा कभी धरती को बोलते हुए, किसी ने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। तो वो भी कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि भूमि भी कभी बोलती है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, देखो यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है, सब बच्चों को दिख रहा है। महात्मा जी हैं जो उन दोनों को समझा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा, मतलब तुम मान लो कि उस बात को जो भूमि बोलेगी। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी, देखो बेटा यहाँ पे ज के नीचे एक बिंदु दिया हुआ है जिसे बोलते हैं नुक्ता। इसको बोलते हैं राजी, नहीं बोलते इसको राजी जी, ठीक है नुक्ता है इसलिए। तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। सुना है आपने कभी आपके बड़े घर वाले भी बोलते हैं, या कभी बहुत सारा काम होता है तो कहते हैं पहले भूखे हैं, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद काम करेंगे। तो कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, अर्थात ईश्वर को भी जो है वो भूखे पेट याद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर महात्मा जी भी कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। वे बोले, कौन बोले, दोनों भाई बोले कि भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे कि ये भूमि जिसकी भी होगी। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यही बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से क्या किया, भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही, जितनी समस्त कार्यवाही मतलब वो जो कार्य बात कर रहे थे, भोजन की, बैठने की, जो भी कार्यवाही थी, उसका केवल उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए।
अब आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जब तक हम भूखे होते हैं तो हमें गुस्सा बहुत आता है, पर जैसे ही हमें खाना मिल जाता है तो हमारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और हमारी पसंद का अच्छा सा भोजन मिल जाता है तो मतलब क्रोध बिल्कुल छूमंतर हो जाता है कि जैसे परी आई और परी ने क्या किया, अपनी छड़ी को घुमाया और गुस्सा गायब हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, मतलब एक बात तो हमें सीखने को मिल गई यहाँ पे कि जब हमें कभी गुस्सा आ रहा होता है तो हमें भोजन कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो क्रोध है वो कम हो जाएगा। होता ना कई बार बहुत तेज भूख लग रही होती है और मम्मा ने कुछ अच्छा नहीं बनाया होता तो हमें बहुत और गुस्सा आ जाता है ना। और वो उसी जगह पे हमें कुछ अच्छा बना के दें और हमारा फेवरेट पिज्जा बर्गर अगर आप लोगों को मिल जाए तो है ना सुभान अल्लाह हो जाती है बात। तो ऐसा भोजन मिल जाए तो फिर मजे ही मजे हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो दो जो महात्मा जी थे उन्होंने भी यही सोचा कि पहले इनको आराम से भोजन भोजन कराया जाए ताकि इनका क्रोध जो है वो कम हो जाए, ताकि बाद में गुस्से में तो हम समझाएंगे तो भी नहीं समझेंगे। फिर उनको समझाया बुझाया जा सके और हुआ भी यही। क्या हुआ, वे दोनों जो भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त मतलब जब उन्होंने भोजन को पूरा कर दिया, निवृत्त मतलब पूरा होना, उससे फ्री हो जाना, तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, चरणों में मतलब उनके पैरों में पड़ करके विनय की, विनय मतलब रिक्वेस्ट की, उनसे अनुरोध किया कि महाराज, देखो यहाँ पे संबोधक चिन्ह आ गया, वो महाराज से कह रहे हैं तो महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो आज हम लोग सिर्फ निर्णय तक पढ़ेंगे और कल के चैप्टर में हम देखेंगे, जब अगला अध्याय करेंगे तो देखेंगे कि महात्मा जी ने निर्णय क्या किया। तो अपनी पुस्तक से इसको जितना भी पढ़ा है उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए कि निर्णय जो है वो कल आप अपनी वाक्य शैली में, अपनी काव्य शैली में मुझे बताएंगे कि महात्मा जी ने क्या निर्णय किया। तो चलिए अब हम निर्णय के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं और उस इंतजार को हम कल कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को खूब मजा आया होगा पाठ पढ़ने में। तो जितना पढ़ा है उतना आप लोग जो है इसको पढ़ करके देखेंगे, सब बच्चे रीडिंग करेंगे चैप्टर में। और मेन बात ये जो प्रश्न उत्तर है, जितना हमने पढ़ा है उन प्रश्न उत्तरों को आप ढूंढ करके अपने शस्त्रों का प्रयोग करते हुए, शस्त्र क्या है आपके, पेन पेंसिल, तो आप पेन से या पेंसिल से अपनी बुक में टिक करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर यह है। युद्ध में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, युद्ध में जाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है और संध्या को जब युद्ध खत्म मतलब बंद हो जाता है और नेक्स्ट डे जब युद्ध होता है तो क्या करते हैं, अगले दिन युद्ध की तैयारी करते हैं कि हमें कैसे क्या किस तरीके से जो है प्लानिंग करनी है। तो आप लोगों को भी प्लानिंग करनी है कि कल जो हम पढ़ेंगे वो हमें किस तरीके से समझ में आया और हमें कैसे पढ़ना है। तो इसके प्लानिंग को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने पढ़ा है पीछे से प्रश्न उत्तर ढूंढिए और अपनी बुक में जो है उसको टिक कीजिए ताकि हमारा जो पहले का पढ़ा होगा वो हमें ध्यान रहेगा। सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर में सेफ रहेंगे, बाहर नहीं घूमेंगे। तो चलिए आज हमने इतना पढ़ा और इंतजार कीजिए कि महात्मा जी ने क्या निर्णय किया, वो हम बाद में पढ़ते हैं।